ये है विजय, 1.5 महीने का कुत्ते का बच्चा है जिसको नायगांव ईस्ट में तिवरी गांव के चौल में रिपीटेडली रेप किया गया है। वो लड़का 3 दिन से इसको अपने घर में लेके जा रहा था और मनीषा को लग रहा था कि अच्छा है कोई पालने नहीं जा रहा है, सड़क पे नहीं पड़ा रहेगा कम से कम। किंतु दुर्गति इसकी ऐसी हुई कि ना ये मतलब इसका शील भंग जिसे कहेंगे, इसको मोलेस्ट किया गया, इसको रेप किया गया, he has been treated with bestiality। ये है हमारे विजय। कौन से एरिया का आपने बताया? नायगांव तिवरी गांव। नायगांव ईस्ट। अच्छा, now you're talking about justice for Vijay, तो what is the kind, like क्या आपकी मांग क्या है? हमारे पास ऐसी कोई लॉज नहीं है कि बिस्टियलिटी, दरिंदगी से लोगों को, जानवरों को बचाया जाए। इस वक्त 377 को रिपील करने के बाद, रद्द करने के बाद जो आए हैं लॉज बीएनएस के, उसमें ऐसी कोई ताकत नहीं है कि इन बच्चों को, इंसानी बच्चों को, मर्दों को, LGBTQ लोगों को बिस्टियलिटी से बचाया जा सके। हम चाहेंगे कि भाई विजय की वजह से ही सही हम सारे ऐसे इकट्ठा हुए हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो मर्दों को भी, इंसानी बच्चों को भी, जानवरों को भी ऐसे लॉज मिले जो उनको बचाएं। पुलिस ऑफिसर्स को से यही रिक्वेस्ट है, जो IPC 377 अननेचुरल सेक्स जो BNS में निकाला गया है उसको वापस लाओ और इससे भी ज्यादा उसको पनिशमेंट और स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्ट्रिक्ट बनाओ और पुलिस ऑफिसर्स को ये नॉलेज दीजिए कि वो एनिमल्स के लिए भी कुछ करें, उनके लॉज को पढ़ें और उनको बचाने का प्रयास करें। हम जो यहाँ इतने सारे इकट्ठा हुए हैं, हम लोग जानवरों से प्रेम उतना ही करते जितना कि इंसान से करते हैं। हम इंसान को छोड़ेंगे नहीं अगर वो दिक्कत में आएगा तो, कि हट हम जानवर से प्रेम करते नहीं करते, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने सड़क पे पड़े आदमी को बचाया है, हाईवे पे गाड़ी उड़ा के गया था, हम 4 औरतें थे वहाँ पे, छोड़ के जा सकते थे, ये जानवर नहीं है। लेकिन एनिमल के साथ जो दुर्व्यवहार करेगा या क्रूरता करेगा उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। यस, इसलिए प्लीज हमारा साथ दें। We are the good people of the society। की वजह से वो एग्रेसिव नहीं है। वो कल अगर वो फीडिंग ही छोड़ देगा, कोई भी फीडर, तो एवरी जो डॉग है वो भूख के कारण इतना एग्रेसिव होगा कि वो अटैक करने लगेगा। तो ये सोसाइटी वाले को समझना चाहिए कि उनको खाना नहीं देने से वो हटेंगे नहीं। वो 24 आवर्स 48 आवर्स उधर ही वेट करेगा। उसको मालूम है मेरा अन्नदाता है, वो आने वाला है खाना देने, वो उधर ही वेट करेगा। ये सोसाइटी वाले ने ये दिमाग में रखना चाहिए कि खाना बंद करने से या उनको वहाँ से हटाने से ये सॉल्यूशन, इसमें ये सॉल्यूशन नहीं है। कि कोई लॉ नहीं है, वो 1-2 दिन में बेल पर बाहर आ जाते हैं। अगर थोड़ा सा अगर शेयर करें हमारी प्रॉपर लॉ क्या प्रॉपर लॉ बेसिकली क्या लॉ है? बेसिकली कैसा है कि वी अंडरस्टैंड दैट कि 1960 में जो लॉ बना है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना है और अभी फ़िलहाल कोई उसको अमेंडमेंट या कुछ किया नहीं। बट द थिंग इज़ डैट कि क्या हो रहा है कि अभी यूजुअली हम कहाँ लैग करते हैं, अगर हम प्रॉपर तरीके से उसका फॉलो करें प्रोसीजर, सो डेफिनेटली हम FIR इमीडिएटली रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं आपको एक जो प्रोसीजर जो स्पेसिफिकली जो हम करते हैं तो वो मैं एक बताना चाहता हूँ शॉर्ट में। तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर केस हो गया, सो इफ़ कोई फॉर एग्जांपल से दैट कि FIR हमारा रजिस्टर कोई रीज़न से नहीं हो पा रहा है, सो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले तो अगर वो नहीं लेते हैं FIR हमारा पुलिस स्टेशन में जाके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम रिटर्न कंप्लेन ये करें। ये प्रोसीजर BNSS एक्ट में है, जो सेक्शन 175, 123 ये जो प्रोसीजर है, तो उसमें क्या करना है, हम एक रिटर्न कंप्लेन ये करनी है कि ये हमारे ये सो एंड सो ये क्रूअल्टी केस हुआ है, सो इसके रिलेटेड हमारा FIR रजिस्टर करिए। अगर 7-8 डेज आप रुकिए, अगर आपको कुछ ये नहीं मिल रहा है इसका जो है आंसर या कुछ भी FIR रजिस्टर नहीं हुआ, देन सेक्शन 175(2) ऑफ BNSS एक्ट के अंडर आप
डीसीपी के पास जाइए। अगर डीसीपी के पास जाते हैं तो हम उन्हें ये बताते हैं कि सर हमारा ये प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद भी हमारा ये नहीं ये लिया जा रहा है एफआईआर, तो प्लीज़ आप डायरेक्ट कीजिए सीनियर पर्सनल को कि हमारा एफआईआर रजिस्टर करे। अगर विद इन 7-8 डेज मैक्सिमम वी हैव टू वेट, अगर वो नहीं होता है तो सेक्शन 175(3) ऑफ BNSS एक्ट के अंडर हम डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सो हमारा दिन कितना वेस्ट होता है, मैक्सिमम 15-20 दिन, तो बाद में तो हम कोर्ट से ऑर्डर लेके ही आ सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट कैसे? प्राइवेट कंप्लेंट वही मैंने ये प्रोसीजर समझाया। तो ये सब हम एडिशन करके कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल करते हैं कि हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया, बट प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद भी हमारा कोई ये एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, तो आप प्लीज़ पुलिस पर्सनल को डायरेक्ट कीजिए कि हमारा एफआईआर रजिस्टर करे। सो ये 1-2 ईयरिंग में आपका केस आपको पता चल जाता है, इधर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। सो इट इज़ अ बेटर वे। अच्छा, जब मतलब ऐसे केसेस के लिए जैसा ये क्या बोलते हैं ब्रुटैलिटी, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। अभी जो विजय का केस है, जो बिस्टेरिटी का केस है, ठीक है, तो इन बिस्टेरिटी के केसेस में विद इन 12 आवर्स वी हैव टू डू द सैम्पलिंग, okay, we have to do the medical for the puppy and the human itself. Now the human was caught, उसका मेडिकल हो रहा है नहीं हो रहा है, वी डोंट नो। पप्पी का तो हम कर रहे हैं, व्हाट अबाउट द ह्यूमन? फिर ये वो लॉज क्या है, मतलब हाउ डू यू गाइड फॉर अ बेस्टियलिटी केस? बेस्टियलिटी केस होते हैं अननोटिस जाते हैं सब जगह, एंड ये तो नोटिस होगा। ही गॉट अ बेल, तो उसके पहले उसका मेडिकल हुआ होगा? वो तो अभी what is the procedure for it? And I'll be very frank, ये केस विजय का केस सच्ची में बाहर आया है because of जया मैम्स फेस, completely involved in it. Otherwise ये केस बाहर आता नहीं। मनीषा अगर हर्ष को नहीं जानती तो ये केस हम तक आता नहीं। मनीषा वो बच्चे को लेके दब जाती थी, वो बच्चा तड़प तड़प के उसी दिन रात में गुजर जाता था। In fact, presence of mind that you could contact her. Cut out that out. We have to just let us know about the laws for bestiality that has to be followed by people. Be like even the laymen can understand in the same language. जी। यूजुअली कैसा है कि अगर हमें पहले तो जो एज पर द लॉ जो हमें मेडिकल रिपोर्ट या जो भी ये करना है, सो वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, वो हमें एक बार खुद ही जाके या तो विद द हेल्प ऑफ द पुलिस पर्सनल चेक करना पड़ेगा कि कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, या हम खुद भी जाके देख सकते हैं कि क्या क्या अभी तक उसका ये हुआ है। सो बेसिकली क्या होता है कि जो अभी हमको रिपोर्ट चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द अपडेट, सो विद द गाइडेंस ऑफ द सीनियर PI जो भी XYZ पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ से थ्रू कांस्टेबल आप जाइए और उनके साथ देखिए कि मेडिकल रिपोर्ट आया है कि अभी तक फ़िलहाल अपडेट क्या है और हमको कहाँ कब तक मिल सकता है। सो जितना जल्दी हो सके उसके बेसिस पे ही फिर वो जैसे मेडिकल रिपोर्ट आ जाता है, तो बेसिकली मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से फिर वो FIR प्रॉपरली रजिस्टर कर पाते। कभी कभी क्या होता है कि FIR रजिस्टर नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ दैट मेडिकल रिपोर्ट। सो द थिंग इज़ दैट कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आता है तो भी पुलिस जो है वो कुछ कर भी नहीं सकते फ़िलहाल। सो वो सब इन्वेस्टिगेशन, कोई सेक्शंस हैं जो इनको एज सिटीजंस हेल्प करेंगे टू यू नो पुश द पुलिस, ऐसा कोई सेक्शन ऐसा पर्टिकुलरली कैसा है कि हाँ बेसिकली क्या है कि हर एक चीज़ सिचुएशन के हिसाब से सेक्शंस चेंज होते हैं। सो करंटली मैं कोई ऐसा सेक्शन नहीं बोल सकता कि कौन सा है, बट अगर कोई सिचुएशन आता है सो अकॉर्डिंगली वी कैन एक्ट थ्रू दैट, गाइड दैट कि कौन कौन से सेक्शंस हम लगा सकते हैं फॉर बीटिंग, किलिंग एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल से अगर किसी को अगर क्रूअल्टी हुआ, किसी ने मार दिया, हमने देखा कि डंडे से मारा है, अभी ये देखना है कि वो डंडा स्टील का है कि क्या है। और यूजुअली विजय के केस में ये बताइए। और मुझे मैम एक्चुअली हाँ, बंदे को बेल मिल गया, हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? हाँ, दिस डॉग टॉक अबाउट पर्टिकुलर दिस पपी, उसको बेल मिल गया, इन्होंने पूरे एक्सप्लेन किया। हेमा नो नो नो, आई एम टॉकिंग एट लार्ज।
आई एम टॉकिंग एट लार्ज की जब कोई क्रूअल्टी केस हो तो हमें क्या क्या सेक्शंस लगाने चाहिए ताकि प्रॉपर केस बन सके, पुख्ता केस बन सके, वो आप बताएं. What I would suggest is for an accident case, somebody has run over a dog or a cat, and if we get the गाड़ी का नंबर हमें मिलता है, we come to know about the driver. What we can do? Basically, what are the sections that we can put which will nab him properly? 2020 में एक जजमेंट आया था ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि एक्चुअली जो रैश ड्राइविंग के जो सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 279 जो पहले था आईपीसी का, फिर सेक्शन 134, सेक्शन 161 और 184 दैट इज ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट. सो इससे बेसिकली क्या होता था, अगर जो भी एनिमल्स को हिट कर दिया, सो ये सब सेक्शंस में बुक होते थे. बट आफ्टर दैट जजमेंट ये सब सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं. बट ओनली द थिंग इज़ डैट कि अभी जो सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं वो सेक्शन जो है BNS एक्ट के हिसाब से सेक्शन 325 है और सेक्शन 1118 दैट इज़ ऑफ प्रिवेंशन एंड क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, बीटिंग, किलिंग, ओवर ड्राइविंग, मेमिंग एनिमल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट हम इसमें और एक मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम सेक्शन 325 और सेक्शन 1118 के अंडर तो हम ये FIR रजिस्टर करते, लेकिन हम इन महाराष्ट्र में वो ये मैंने देखा नहीं है कि मेजॉरिटी 99% FIRs में ये सेक्शन 119 ऑफ बॉम्बे पुलिस एक्ट भी आता है, दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू सेक्शन 11(1)(a), वो भी हम रजिस्टर नहीं करते हैं. अगर मोर देन एक पर्सन ने किया है तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 है जो है कॉमन इंटेंशन ऑफ BNS एक्ट, वो भी हमें रजिस्टर करना चाहिए. और ये भी देखना चाहिए कि एग्जैक्टली और क्या क्या सिचुएशन बैठता है अकॉर्डिंगली. सो आपके पास प्रॉपर गाइडेंस उस टाइम पे होगा, सो डेफिनेटली वो बहुत हेल्प करेगा हमें. और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि क्रूअल्टी जो हम बोल रहे हैं बड़ी है, मेरे हिसाब से क्रूअल्टी नहीं बढ़ी है, क्रूअल्टी उतनी है जितनी पहले थी. लेकिन अभी एक ये अच्छी चीज़ है कि क्रूअल्टी को आवाज़ देने वाले बढ़ चुके हैं. सो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग कि आवाज़ उठाने वाले बड़े हैं. सो जितना सब लोग का सपोर्ट रहेगा, और मैंने एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस टू ऑल एनिमल लवर्स एक नोट्स बना के रखा है ब्रीफ में, एकदम लेमेंस लैंग्वेज में, जो हर एक सेक्शन डिस्क्राइब करता है और उसमें विथ एग्जांपल्स मैंने बताया है कि अगर ये चीज़ हुई तो हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हुई तो हम क्या कर सकते हैं. सो पूरा एक 10 to 15 पेजेस का मैंने उसको नोट्स बना के रखा है, जो प्लीज़ मैं आपको कभी भी आप मुझे बताइए, मैं प्रोवाइड करूँगा. सिर्फ प्रोवाइड करने से फ़ायदा नहीं है, जो मैं यूजुअली बोलता हूँ, आप उसे देखिए, पढ़िए भी, इम्प्लीमेंट कीजिए प्लीज़. क्योंकि जया मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो विजय का केस है, जो अभी डन आपका हो गया, ही हैज टू लीव. हां, थैंक यू सो मच रियली थैंक यू. आपको पता है वो कितने खराब हो जाएंगे. एग्जैक्टली. मैं आपको आंसर देता हूँ. आप ये क्वेश्चन गवर्नमेंट को क्यों नहीं करते हैं? गवर्नमेंट क्या कर रही है इस चीज़ के लिए? आपको पता है 2019 में अपना प्रोटेस्ट हुआ था ना, 19 नहीं सॉरी 22nd या 21 में बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर भेजने डिसीजन पास किया नागपुर में कि वहाँ पे अगर जितने भी डॉग्स है या कम्युनिटी एनिमल्स है उनको आपको अगर खिलाना है तो अपने घर पे लेके जाओ. ये डिसीजन पास हुआ, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके क्वेश भी हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट वो नहीं जा सकते, हाई कोर्ट लोअर बेंच नहीं जा सकती है. ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि जो लोकल वहाँ के कुछ NGOs थे जो ह्यूमंस के लिए काम करते थे, उन्होंने वहाँ पे डॉग की जनसंख्या बढ़ी है इसलिए उन्होंने पिटीशन फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में. अब जब इंक्वायरी हुई तब पता चला है कि नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 18 करोड़ का फंड आया था उनका इंस्टॉलेशन के लिए, जो उन्होंने उसका यूज़ नहीं किया, उनका इंस्टॉलेशन नहीं किया, इसलिए जनसंख्या बढ़ी. तो आपको कॉलर किसकी पकड़ना चाहिए, हमारी या फिर गवर्नमेंट की? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने फंड अपने जेब में डाल दिया, उन्होंने इंस्टॉलेशन नहीं किया. अगर वो टाइम पे हो जाता, जनसंख्या नहीं बढ़ती, तो इतना चौस तो बढ़ता ही नहीं ना. अगर एक एरिया में सपोज ये एरिया में 10 डॉग है, वो 10 साल बाद आप देखो 100 हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई होकर 1000 हो जाएंगे. अगर वो उनको आपने टाइम पे इंस्टॉलेशन कर दिया तो 10 के 10 ही रहेंगे ना. और ये हम लोग तो नहीं लेके आए इनको यहाँ पे, हम लोग ये जो जितने भी जवाब देना हमको. I am from Bejugan. I feed more than 1,000 dogs and cats in Mumbai. Very much in suburbs, not Vasai Virar.
ये है कि वी आर NGOs, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डजंट गिव अस एनी हेल्प, एनी शॉर्टकट, एम आई राइट? ये जितने अभी कम्युनिटी एनिमल्स को जो हिंदी में कुत्ते और रास्ते के बिल्लियां हैं, लॉट ऑफ कैट्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट, ये किनके हैं, मतलब हुज, मतलब किनके बच्चे हैं, किनके लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट के NGOs के? NGOs तो इंडिविजुअल है, हम सारे NGOs है, इंडिविजुअल फीडर्स है यहाँ पे सारे, कोई 10 कुत्ते को खिलाता है, 10 बिल्ली बिल्डिंगों में, ऊपर से हेटर, ये किनके हैं? ये जो जानवर है रोड पे, ये किनके हैं? whose products they are? आगे जाओ ना, अभी कई सालों पहले जब हम लोग हम जो जानवरों को खिलाते हैं, इन कुत्ते बिल्लियों को जो हम खिलाते हैं, तो हम एक्चुअली सोसाइटी की मदद कर रहे हैं, एक्चुअली हम उनको ह्यूमन फ्रेंडली बना रहे हैं, ताकि वो उनका पेट भरे, वो आराम से बैठे सोए, हमारे एरिया की रक्षा करें, जो रक्षा हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं कर पाते, वो सो रहे होते हैं। जब वो ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं तो यकीन मानिए हम में से, हम यहाँ जो बैठे हैं और हमारे जैसे और भी 25 हजारों, हम उनको पकड़ के, गवर्नमेंट के फंड होने के बावजूद आधे से ज्यादा होता नहीं है काम, पॉकेटों में जाता है, सच बताऊं तो हम अपने खुद के पैसों से उनको पकड़ के ले जाके उनका ऑपरेशन करते हैं, उनकी नसबंदी करवाते हैं। वो केस बेंचमार्क बना, जहाँ पे भी ऐसे क्रुएल्टी केसेस हुए और बेस्टियलिटी के केसेस हुए, हमने खुद 8 से 10 ऐसे कल्प्रिट को पकड़ा है, अक्यूज को पकड़ा है, उनके ऊपर FIR फाइल करके हमने उनको अंदर कराया। बट अभी जब ये BNS सेक्शन में जो चेंजेस हुए हैं, IPC से जो BNS में उन्होंने चेंजेस किए, IPC सेक्शन 377 को उन्हें डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। इट मीन्स कि उसको हटा दिया है। अभी अगर आप एनिमल्स तो छोड़िए, अगर किसी इंसान के ऊपर, मेल के ऊपर भी अगर कोई रेप हो रहा होगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो। LGBTQ वालों ने जितना प्रोटेस्ट किया, अगर उनके ऊपर, अब एक मेल है, एक मेल किसी के को ये नहीं कर सकता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं कर सकता। अगर वो पुलिस स्टेशन में जा रहा है, पहले पुलिस हंसती थी, अरे आप क्या कंप्लेंट कराने के लिए आए हो यहाँ पे, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो 377 अप्लीकेबल हुआ था। अब ना उनको जस्टिस मिल रहा है, ना एनिमल्स को मिल रहा है, ना ह्यूमंस को मिल रहा है। ये मुद्दा अभी इतना बड़ा हो गया है कि आए दिन रेप्स हो रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि ये जो रेप करने वाले, इनका मेंटेलिटी या एनिमल तक के सीमित रहता है? कितने सारे केसेस में मैं खुद गया हूँ ग्राउंड लेवल पे, जहाँ पे हम लोगों ने ऐसे बुढ़े लोगों को पकड़ के निकाला है। If you remember, वो जो लड़का पकड़ा गया था, जिसको आपने पकड़ा था, उसका भाई आया उसका, हाँ, उसका खुद का भाई उसकी गारंटी नहीं ले रहा था कि मेरी छोटी बच्ची है, मेरे घर में बेटी है, मैं नहीं लूंगा। Am I right, विजय? राइट। मैं आपको शिलपाटा का एक टाइगर पुलिस स्टेशन में FIR फाइल है अभी भी, वहाँ पे एक अराउंड 65 की 70 ईयर्स का एक आदमी था, मुझे कंप्लेंट आई कि वो रेप कर रहा था एक बच्चे का, मतलब पपी का, एनिमल का। हम लोगों ने जब वहाँ पे जाके उसका इंक्वायरी किया, मैं खुद गया वहाँ पे ग्राउंड पे, पता चला है कि जब वो रेप कर रहा था, छोटे छोटे बच्चे उसका देख रहे हैं और उसको वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया, तो समाज में क्या जाएगा कि ये इतना इजीली हम लोग कर सकते हैं। वो बच्चे देखेंगे, वो आजकल के बच्चों के इजी एक्सेस है, गांजा ये सब मिल जाता है उनको, 50 रुपये लेके, 200 रुपये लेके सब कुछ मिल जाता है। ये जाके जब इनके मेंटेलिटी होता नहीं कि हम एनिमल के साथ में कुछ कर सकते हैं। पोर्न वीडियो देखते हैं, अभी मोबाइल आप इंटरनेट पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, सारा वही मिलेगा आपको। वो देख देख के उनके दिमाग में जाता है। हाथ में उस तरह दे दिया है, बंदर के हाथ में दे दिया है उस तरह, इन द फॉर्म ऑफ फ्री इंटरनेट, पास के हर एक को नुकसान पहुंचाता है। फिर चाहे वो एक्शन से हो, चाहे वो ज़बानी हो, चाहे नजरों से हो। जो नजरों से भेदा जाता है ना, वो बहुत तकलीफ देता है, सालों साल याद रहता है। सो ये जो फ्री इंटरनेट है बंदर के हाथ में उस तरह, ये पहले इंसान को एजुकेट करने के बाद, चीजों को लॉक करने के बाद फिर देना चाहिए था। हम जैसे लोग पढ़ते हैं, चेक करते हैं कि हमारी जरूरत की क्या चीज है, एनिमल लॉज देखते हैं, इंसानी लॉज देखते हैं, वर्ड के मीनिंग देखते हैं थेसॉरस में। ज्यादातर लोग यही बकवास देखते हैं और यही गंद सोसाइटी में फैला रहे हैं। अभी आप काफ़ी सारे देखेंगे एनिमल को अब्यूज़ करके लोग सोशल मीडिया पे भी रील बनाते हैं, वायरल करते हैं, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं होता। अभी आप वो ट्रेस करने जाएंगे कि यूपी बिहार का होगा, कि कोलकाता का होगा, बंगाल का होगा, आप वो ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे कोई फेक आईडीज़ होगी जिसमें वायरल होते रहता है, जस्ट टू गेट सम व्यूज एंड फॉलोअर्स।
वो जस्ट अपना रील बनाते शो ये कर देते हैं। अभी जब ये डिक्रिमिनलाइज हो गया 377, सेक्सुअल अब्यूज़ की भी वीडियो बना के डालेंगे, हम लोग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, ना पुलिस कुछ कर पाएगी। एटलीस्ट हमारे पास में लॉ था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, हम उस बेस पे जाके FIR फाइल करते थे। नॉन बेलेबल ऑफेंस था, नॉन कंपाउंडेबल था इवन। डेफिनेटली We shall do it together. Let's do it together. Definitely. हाँ जी, next. So I'll just summarize what I've understood. So my name is Dheeraj. I'm the CEO of Yoda. अब हम ना बहुत छोटी कम्युनिटी है एनिमल लवर्स की. Yes, there is growth in the you know basically Gen Zs and Alphas are more compassionate towards animals. Therefore parents are turning into animal lovers. बच्चे टर्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत स्मॉल मिनिस्क्यूल लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर लग रहा है कि हम आइसोलेटेड तरीके से करें तो बेसिकली जब भी ज़रूरत पड़ी है वी ऑलवेज यूनाइटेड, वी हैव टेकन हेल्प फ्रॉम ईच अदर ऑलवेज। तो हम लोग जो कर पा रहे हैं, बट ओनली नंबर्स कैन बीट अस। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए इसका ग्रेविटी कितना खराब है, हमको इतना डाइसेक्ट करना पड़ रहा है। आइडियली एक 1.5 महीने का पपी रेप हुआ है ब्रूटली, और उसके अगेंस्ट पुलिस के लॉज नहीं है। कंप्लेन तो 2 से 3 दिन गए हैं पूरा प्रोसेस करने में। इतना बोलना ही इनफ होना चाहिए हर किसी के अंदर के रोंगटे खड़े करने के लिए। बट हमें कितना डिटेल में डाइसेक्ट करना पड़ रहा है, लोगों को प्लीड करना पड़ रहा है कि समझो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी आर वी लिविंग इन। और वो इसीलिए है क्योंकि 95% ऑफ द सोसाइटी इज नॉट इनटू एनिमल्स। एंड आई एम टेलिंग यू जेन्युइनली मैम, इफ आई ट्राई टू डाइस रोड के ऊपर नहीं है देश में, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे, और आपको लग रहा है एसिड अटैक्स, रेप, अगर ये वन ऑफ केसेस हैं, मैं योडा में हमारे शेल्टर में अभी 3 एसिड अटैक और 2 रेप विक्टिम्स अभी हैं, इनके वहाँ पे हैं। हर एनजीओ में आपको ये केसेस मिलेंगे और ये रिपोर्टेड हैं। जो अनरिपोर्टेड हैं, जो फीडर्स को पता है, वो लोग कुछ नहीं कर पाए हैं, वो नंबर्स आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोग को रोज झगड़े करने पड़ते हैं सिर्फ जानवर को खिलाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, उस जानवर को उस सोसाइटी में रहने के लिए। मैं रहता हूँ अंधेरी के प्राइम लोकेशन में। आपको लगेगा बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, दे शुड बी मोर कंपैशनेट, मोर अवेयर अबाउट थिंग्स। जीरो। मेरे को लड़ना पड़ता है टू फाइट फॉर द एनिमल्स इन माय बिल्डिंग। अगर वो दिन जब तक सॉल्व नहीं होगा अंधेरी जैसे लोकेशन में, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट विलेज? नहीं, सो दे हैव ब्रीडेड डॉग्स एट होम। इस वर्क क्या स्थिति है जरा बता सके? मैं तो शुरुआत में गई थी और मैं चली आई थी बिकॉज आई हैड माई शूट। बाकी वहाँ पे अमन जी थी, डॉक्टर महालक्ष्मी मुथुराज थी, और भी यहाँ पे लेडीज है पीछे, वो थे। तो उन्होंने उसको आगे FIR उन्होंने लिखवाया। और जैसे मैंने बताया था कि सीनियर इंस्पेक्टर ने पूछा बहुत प्रेम से कि हम क्या सेक्शंस लगाएं, और उनको गाइड किया गया। लड़का नशाखोर है, वो जब पकड़ के लाया गया, आप बोलिए। उसके पास से ड्रग्स भी मिले थे और उसको पुलिस ने पकड़ा था और मारा भी था, पर वो 2 घंटे में उसे छोड़ दिया गया क्योंकि पुलिस का लॉ है ऐसा। पुलिस बोलती है कि जिसको 7 साल तक का कुछ एक्ट लागू ना हो उसे हम पकड़ नहीं सकते, उसे ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ नहीं सकते। हम उसको इमीडिएटली बेल देना जरूरी होता है। जो 7 इयर्स और उसके नीचे जितने भी पनिशमेंट है उसको इमीडिएटली बेल देना जरूरी है, अगर वो सिक्योरिटी बेल प्रोड्यूस करे तो। लड़के की उम्र क्या है? 25 साल। 25 साल के लड़के ने 1.5 महीने के बच्चे के साथ रेप किया है। देखो ये नशे, देखो अभी ये तो एबनॉर्मल या साइकिक या नशे वाला है, बराबर है। अगर ये छोटे से 1.5 महीने के पपी को छोड़ नहीं सकता तो आजू बाजू वाले जो भी छोटे छोटे बच्चे हो या कोई डीप में जो बोल नहीं सकते ऐसे भी बच्चे हैं ना, डम है, डीप है, ब्लाइंड है, वो ये जैसे लोग हैं ना उनको टारगेट करते हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकते। मैं ह्यूमंस का बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये पपी का हुआ, वो अगर एक जानवर को नहीं छोड़ सकता तो उसमें कितनी वो नशा या हैवान मीन्स दिस इज अ हैवान, ये राक्षस है। तो ऐसे लोग को तो बेल मिलने ही नहीं चाहिए। यस मैं बोलती हूँ। हाँ, मनीषा को उस लड़के ने बोला कि तेरे साथ भी यही करूंगा, तेरी माँ के साथ भी यही करूंगा, और जो बच्चों को तुम खिलाती हो, एज इन जिन कुत्तों को तुम खिलाती हो एरिया में, उनको जहर दे दूंगा। मैं इस सवाल पे कुडालकर सर के इस बात पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। आप लोगों को याद है
लॉकडाउन के वक्त कितने लोग पकड़े गए थे जानवरों के साथ अननेचुरल सेक्स करते हुए? बुढ़े पकड़े गए थे ना। तो जरा आप ये सोच के देखिए कि लॉकडाउन में ये लोग पकड़े गए थे, बुढ़े ठरकी पकड़े गए थे। मतलब कि सोचिए कि लॉकडाउन में इसलिए पकड़े गए थे, वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि उनके घर में हम जैसे लोगों के छोटे छोटे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं आ रहे थे, जिनके साथ वो कुकृत्य नहीं कर सकते थे। मतलब कि आप ये सोचिए कि ये किस प्रकार की मानसिक कुरूपता है इंसानों की, जो इतनी फैली हुई है कि इंसान के बच्चे को तो छोड़ो, जानवर के बच्चे को भी नहीं छोड़ती है। विजय रंगारे जी इज हियर फ्रॉम PFA. We welcome you, sir. Thank you so much. I hope you got your answer. Thank you. सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यू बीइंग एन इंस्पेक्टर, तो हमारे लॉ में किस तरह की तब्दीली लानी चाहिए? और जैसे आप इस पर काफ़ी ग्राउंड वर्क कर रहे हो, तो आपको भी काफ़ी परेशानियाँ होती होगी, तो उस पर जैसे आपने अपील की, तो थोड़ा क्लियर वे में। यस, मैंने अभी बताया कि जो हमारे जो एनिमल रिलेटेड जितने भी केसेस है वो ऑल आर बेलेबल। मीन्स हम FIR तो करवाते हैं, वो बंदे को पुलिस लेके भी आता है, जब तक वो श्योरिटी देता नहीं तब तक वो बैठता है 2 घंटा 3 घंटा या 5 घंटा। आउट ऑफ द वे जाके भी पुलिस भी उसको नहीं बिठा सकते, क्योंकि 7 साल के नीचे जितने भी पनिशमेंट है उसको बेल देना जरूरी है। ये लॉ है हमारे। तो मेरी यही दरख्वास्त है, मैंने इसके पहले ही बोला था कि ये नॉन बेलेबल होना जरूरी है। उसको कम से कम 4 या 5 दिन की पुलिस कस्टडी, क्योंकि वो क्राइम कर रहा है। आज वो किसी का मर्डर करता है तो उसको हम 14 दिन की पुलिस कस्टडी देते हैं ना, तो वही तलवार चाकू या रॉड वो किसी जानवर को मार रहा है तो इट्स मर्डर ओनली। अगर वो रेप कर रहा है तो आज उसने वो पपी के साथ किया या डॉग के साथ किया है, तो वो कल उठ के कई गर्ल्स के साथ या वुमेन्स के साथ भी कर सकता है। तो ऐसे लोग को बाहर छोड़ना मीन्स ये सोसाइटी के लिए खतरा है। तो ये नॉन बेलेबल होना जरूरी है। मिनिमम 25,000, क्योंकि आज जो 50 रुपीज़ था वो 1947 का है, आज उसकी कीमत क्या है? 1960। वो 50 रुपये आज जो 50 रुपीज़ जो रखा है आपने, आज उसका 50,000 के ऊपर है। मोर देन 40-50 ईयर्स हो गए। तो ये सरकार के साथ हम सब लोग मिलके जाना चाहिए, बाकायदा जाना चाहिए कि ये आज मोदी जी को मिलो या अमित शाह को मिलो, क्योंकि उन्होंने BNS लागू किया है। जो IPS का कन्वर्टेड इन BNS उन्होंने किया है, तो उनको अच्छा चांस था ये नॉन बेलेबल और जुर्माना, क्योंकि उन्होंने हर सेक्शन उसने चेंज किया है, अमेंडमेंट लाया है। तो इसमें लाने में क्या हरगिज था? एग्जैक्टली। तो लाना चाहिए था। तो अगर नहीं लाया है तो हम सब मिलके ऑल ओवर इंडिया के जितने भी रहेंगे जो एनिमल रिलेटेड है, सब लोग मिलके हम जाके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। लोग तो टैग करते हैं, मोदी जी को टैग करते हैं, अमित शाह को करते हैं और बहुत सारे NGOs को करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट होना जरूरी है बस। आई वुड लाइक टू आस्क विजय रंगारे टू स्पीक ऑन दिस, बिकॉज विजय रंगारे जी PFA हेड हैं मुंबई के। आप बताएं कि मेनका गांधी जी इस विषय पे क्या कर रही हैं? आप इधर आ जाओ जरा। नहीं, इधर आना पड़ेगा आपको। अटैक कर रहे हैं, हटा दो। आपका रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चलते चलते गाड़ी ठोक सकती है, आपको आके कोई ऐसे नशेड़ी आके मार के जा सकता है। एनीथिंग कुड हैपन टू यू इफ यू आर नॉट केयरफुल। करेक्ट? जब एक एनिमल अटैक कर रहा है उसके 50 रीजन। आई एम नॉट इवन डिफेंडिंग एन एनिमल, but here it's a tragedy that happened to you. You don't go hit the car back when you get hit by a car. You don't go hit the man back if you get hit by a man. ठीक है? You follow law, you follow your protection measures and you do that. But जहां बात कुत्ते की आती है या बिल्ली की आती है, आप उसको मारने लग जाते हो क्योंकि आपको पता है आप कर सकते हो। दूसरा चीज, मेरी बिल्डिंग में एक बंदा है, फॉर्च्यूनर चलाता है, बहुत अच्छा वेल टू डू है, 25-30 साल का लड़का होगा, पढ़ा लिखा है। उसने गाड़ी से कुत्ते को ब्रश किया, कुछ हुआ नहीं, बट दैट डॉग वाज ऑलरेडी हैंडीकैप्ड। तो आई सेड डूड बी केयरफुल, यू आर अबाउट टू रन ओवर हिम बिकॉज ही कांट वॉक एज फास्ट यू वुड हैव इमेजिन्ड। तो उसने बोला, वो गाड़ी से उतरा, बोलता है इस कुत्ते ने मेरे को पिछले साल काटा था, तू किधर था? मैं बोला वो कुत्ते को जब तेरे को काटा था, तेरे पास पैसे हैं, तेरे पास हॉस्पिटल है, तेरे पास डॉक्टर्स है,